गुड मॉर्निंग गाइस। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन ऑफ 11th क्लास कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द स्लॉप। आपको क्या निकालना है? स्लॉप। किसी भी लाइन का स्लॉप उसका tan थीटा होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें क्या लेना है? उसका एंगल लेना है, उसका tan थीटा निकालना। मतलब एंगल आपका क्या होगा? थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो है एंगल लेना है, जो लाइन दे रखी होगी उसका, और फिर उसका क्या निकाल देंगे? वो जो जितने मेजर का एंगल होगा उसका tan ऑफ थीटा निकाल देंगे, तो वो क्या होगा? हमारे पास स्लोप होगा। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये ओ ए पॉइंट ले लिया हमने, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल, ये 30 और ये 90 डिग्री का होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो टोटल एंगल हमारा हो गया 120। तो प्यारे बच्चों, आपका स्लोप ऑफ लाइन ओ ए क्या हो जाएगा? tan ऑफ 120 डिग्री। आप इसको क्या लिख सकते हो? tan ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। जैसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 90 प्लस 30 होते ही वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा और tan का क्या बन जाएगा? cot, और 30 डिग्री क्या आ गया? ये किसके इक्वल आ जाएगा? cot ऑफ 30 डिग्री के। और cot ऑफ मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस cot 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर स्कूल साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपका आ गया माइनस cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द पॉइंट। ये हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए x-1, b 2-1 एंड c 4-5। ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं और वो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर हो तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, ए बी जो लाइन है वो बी सी के साथ कोइंसाइड करेगी, मतलब ये जो बी पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। तो अब या तो लाइन कैसी होंगी? वो दोनों लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होंगी ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ बी सी। हमने दोनों लाइन के स्लॉप क्या लिख दिए? इक्वल। स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ बी सी। ठीक है, तो स्लॉप ऑफ ए बी हम कैसे निकालेंगे? स्लॉप ऑफ ए बी ये हो गया y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। तो यहाँ से हो गया x1 y1 x2 y2। तो स्लॉप ऑफ ए बी क्या हो गया? 1 माइनस ऑफ -1 बाय में 2 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 1 2 बाय में 2 माइनस x। सेम बी सी का स्लॉप क्या हो जाएगा? हम इसको क्या ले लेंगे? b, और ये c हो गया x1 y1 x2 y2। 5 - 1 बाय में 4 - 2 दैट इज़ 4 बाय 2 एंड दैट इज़ 2। तो ये हमारे पास हो गया 2 बाय में 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 बाय 1 लिख लो इसको, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस x। 2 से 2 काट दिया मैंने, 2 माइनस x। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? 1। ठीक है, कई बार बच्चे छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 0। तो बेटा ये मल्टीपल में है, 0 नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा। तो ये माइनस x क्या हो गया आपके पास? दैट इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 1 - 2 माइनस x इज इक्वल टू -1, और ये कर गया x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किए बगैर पॉइंट्स को क्या प्रूव करना है? वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए पॉइंट आपका क्या है? -2 -1, बी पॉइंट आपका है 4 0, सी पॉइंट आपका है 3 3 एंड डी पॉइंट जो है आपका वो क्या है? -3 और 2। तो आपको ए बी सी डी के जो वर्टिसेस हैं उनको एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूव करना है। ध्यान से सुनना बेटा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे, आपको ये प्रूव करना है। तो जैसे ही आप पैरेललोग्राम के वर्टिसेस, तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है।
मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के और ए डी जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। तो हम प्यारे बच्चों क्या देखेंगे यहाँ से, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी या सी डी। अगर ये होगा तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। और फिर सिमिलरली स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हमने ये चेक करना है, जैसे इनके स्लोप इक्वल आएंगे तो क्या हो गया हमारे पास, वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो गए। तो चेक करते हैं हम, इसके सॉल्यूशन के अंदर है हमने लिखा अब स्लोप ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं -2 -1 4 और 0। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो गया, 0 माइनस ऑफ -1 बाय में 4 + 2 तो 1 बाय में 6। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी हो गया, बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा 3 - 0, मतलब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले 4 0 और 3 3, ये हो जाएगा आपका। तो 3 - 0 बाय में 3 - 4 तो ये हो गया 3 बाय में -1 -3। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी बी सी और अब निकाल लेते हैं हम सी डी का। तो स्लोप ऑफ सी डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 3 और -3 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो गया 2 - 3 बाय में -3 -3 तो -1 बाय में -6 दैट इज़ 1/6। अब रह गया आपका स्लोप ऑफ ए डी। ए डी के ए के कोऑर्डिनेट है -2 -1 और डी के कोऑर्डिनेट है -3 और 2। तो स्लोप क्या हो गया 2 माइनस ऑफ -1 बाय में -3 माइनस ऑफ -2 2 + 1 बाय में -3 + 2 तो -3 आ गया। यही हमने देखा था स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी के, मतलब ए बी और सी डी दो अपोजिट साइड्स हैं और पैरेलल हैं। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी जो है स्लोप ऑफ ए डी के इक्वल है और स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने पीछे फिगर बनाई थी, वहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा था ए बी सी डी। तो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो दोनों के स्लोप कैसे हैं इक्वल। और बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के, तो दोनों के स्लोप कैसे हैं इक्वल। अब जब लाइंस पैरेलल होगी तो वो जब भी जहाँ भी मीट करेंगे लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके क्या है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। 3 - 1 एंड 4 - 2 ये मैंने लाइन पॉइंट फाइंड आउट किए थे, फिर इसको आगे इंक्रीज़ कर दिया। ये इस जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + y = 2। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो 2 और 2 में से पास होगी, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी अपनी। अब ये जो एंगल है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल, हमने इसको थीटा मान लिया। इस थीटा की वैल्यू बतानी है अब आपको, तो ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। जो स्लोप है लाइन का वो क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का हमने स्लोप निकाल दिया y2 - y1। वैसे तो tan थीटा ही होता है जो स्लोप होता है, लेकिन जब पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो हमारे पॉइंट्स की फॉर्म में ही हो जाता है और अदरवाइज tan थीटा होता है। तो y2 - y1 -2 माइनस ऑफ -1 बाय में 4 - 3 तो ये क्या हो गया हमारे पास -2 + 1 बाय में 1 तो -1 आ गया। स्लोप क्या हो गया -1, स्लोप को हमने लिख दिया -1 और स्लोप होता क्या है tan थीटा। अब tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा क्या हो गया हम थर्ड चैप्टर में सीख के आए हैं -1। वैसे तो tan किस पे होता है π/4 पे होता है, माइनस ऑफ tan π/4 45 पे आप लिख सकते हो -tan 45 डिग्री। अब माइनस को तो हमें कंज्यूम करना है क्योंकि tan थीटा इक्वल हो गया, यहाँ पर हमने tan लिख दिया। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, 180 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 45, ठीक है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 180 होता है, 180 में से माइनस आफ्टर स्कूल साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव से खुल जाएगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू 180 - 45 होता है 135 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 135 डिग्री आ गई। ठीक है,
12th क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी है। लाइन, हमारे पास कोई लाइन दे रखी है जो इन 2 पॉइंट में से पास हो रही है। इसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी। तो स्लॉप ऑफ ए बी क्या हो गया हमारे पास? स्लॉप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस के माइनस y1 बाय में h माइनस x1, ये स्लॉप हो गया। और उसने स्लॉप कितना दे रखा है कि स्लॉप ऑफ लाइन इज़ m। हमारे पास स्लॉप ऑफ लाइन कितना है? m के इक्वल है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में h माइनस x1। तो यही शो करना था, शो दैट दिस। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। देखो प्यारे बच्चों, स्लॉप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लॉप ऑफ द अनदर लाइन। जो एक लाइन का स्लॉप है वो दूसरी लाइन के स्लॉप का डबल है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है यहाँ से वो क्या है? स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स। हमें 2 लाइन्स के स्लॉप्स ऑफ 2 लाइन्स आर 2m एंड m, एक दूसरे का ट्वाइस है, तो 2m और m स्लॉप हो गए। तो यहाँ से जो है हमने ये अपना जो स्लॉप है वो रिलेशन से निकाला जो इसने दे रखा था कि अनदर लाइन के स्लॉप्स का क्या है? डबल है। मतलब m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्लॉप ऑफ अनदर लाइन। तो ये हो गया 2m, एक का मान लिया m तो दूसरे का उसके दुगना हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास थीटा, हमने कोई भी एक्यूट एंगल माना है, 2 लाइन के 2 लाइन्स हैं उनके बीच का एक्यूट एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा। तो ये जो होता है टेन थीटा का अगर स्लॉप दे रखा है तो उसका रिलेशन होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 इंटू में m2। ये जब 2 लाइनों के स्लॉप हमें गिवन होते हैं और उनके बीच का हमें एंगल निकालना होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो m1 भी हमारे पास है, m2 भी, हम इसको m1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? m2। तो टेन थीटा हमारे पास क्या हो गया? 2m माइनस m बाय में 1 प्लस में 2m इंटू में m। तो m बाय में 1 प्लस 2m स्क्वेयर का मोड हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, जो टेन स्लॉप है वो कितना दे रखा है हमें? 1/3। तो m बाय में 2, तो हमने क्या कर दिया, m 2m स्क्वेयर का मोड इज इक्वल टू 1/3 है। तो जब भी हमारे पास मोड होता है तो हम उसको प्लस माइनस से खोलते हैं। मतलब जब मोड खुलता है, मोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज़। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगी 1 प्लस 2m स्क्वेयर, तो हम प्लस माइनस 1/3 से लिखेंगे। या फिर आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास अगर m ग्रेटर देन 0 है, तो इफ़ m ग्रेटर देन 0 है देन तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अपने आप रहेगी। तो m बाय में 1 प्लस 2m स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, 3m इज इक्वल टू 1 प्लस में 2m स्क्वेयर। तो ये हो गया 2m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फैक्टर बना दिए, 2m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 आ गया और एक क्या आ गया? यहाँ पर m माइनस 1 बच गया था। ठीक है, तो m की वैल्यूज़ आ गई, इधर m इज इक्वल टू 1/2 या फिर 1। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये तो फर्स्ट केस हो गया, लेकिन जब हमारे पास m लेस देन 0 हो गई या फिर हम इसको नेगेटिव से खोल रहे होंगे, तो जो m है वो हमारे पास 1 प्लस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3m माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस में 2m स्क्वेयर। तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 3m प्लस में 1 प्लस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m प्लस 1 और 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसके फैक्टर देखें कैसे बनेंगे, 2m स्क्वेयर प्लस में 3m को हमने फैक्टर मतलब स्प्लिट करना है, तो 2m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2m हमने कॉमन ले लिया, m प्लस 1 और प्लस में 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ऊपर वाले के बने थे, तो यहाँ से 2m प्लस 1
इधर और m+1 दोनों की प्रोडक्ट 0 आ गई, तो यहाँ से या तो m-1 होगा या फिर -1/2 होगा। तो m की वैल्यूज़ हमने निकाल ली, हमारे पास m की 4 वैल्यूज़ आ गई, 1 और 1/2, -1 और -1/2 आ गई। तो ये हमारे पास स्लोप्स ऑफ द लाइन्स किस तरीके से होंगे, हम एक बार लिख देंगे 1/2, फिर 2, फिर 1/2। मतलब स्लोप क्या, अगर मान लो मैं 1/2 ले रही हूँ, ये हमने 1/2 लिया तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैंने लिया 1 तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा 2। अगर मैंने लिया -1/2 तो उसका दूसरा हो जाएगा -1। अगर मैंने लिया -1 तो उसका हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हम अपने चारों पेयर इसके लिख देंगे स्लोप के, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, H0, AB एंड 0 के ऑन द लाइन, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना, शो दैट A/H + B/K = 1। तो अगर लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट हैं, यहाँ से निकलता है स्लॉप ऑफ लाइन AB = स्लॉप ऑफ लाइन BC। AB का जो स्लॉप है वो BC के स्लॉप के इक्वल होगा। तो AB का स्लॉप क्या हो गया हमारे पास, B-0 बाय में A-H = BC का स्लॉप क्या हो गया, K-B बाय में 0 - A। तो हमने दोनों लाइंस के स्लॉप को इक्वल शो कर दिया, स्लॉप ऑफ AB = स्लॉप ऑफ BC। तो यहाँ पर ये आ गया B बाय में A-H = K-B बाय में -A, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो गया -AB = A-H इंटू में K-B। तो -AB = AK-HK-BA और प्लस में BH, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कट रहा होगा वो काट देंगे, ये AB और, ठीक है। ये हो गया AK + BH = HK। हमने पूरी इक्वेशन को HK से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे K कट गया हमारा और यहाँ पर H कट गया, तो A/H + B/K = 1। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, A/H + B/K = 1, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। तो आपको अब ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।